फनकारों की जान रफ़ी हैं, यानी हिंदुस्तान रफ़ी हैं। सरस्वती है जिनके गले में, भारत की वो शान रफ़ी हैं, यानी हिंदुस्तान रफ़ी हैं। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर लता सुरंजली। आज 31 जुलाई उस दिव्यात्मा पुण्यात्मा स्वर सम्राट भारत रत्न रफ़ी साहब का की पवित्र पुण्यतिथि है और हमने संगीत रत्न खोया। भारत रत्न मैंने उन्हें यूँ कहा कि हर भारतवासी के, भले उन्हें दिया नहीं गया, लेकिन हर भारतवासी और विश्व में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में आज भी उनकी आवाज़ गूंजती है। उनके नगमे उतने ही शिद्दत से सुने जाते हैं और वो ऐसे गायक हुए जो कि एक इंसानियत के तौर पर भी सराहे जाते हैं कि उस समय ऐसा कोई प्रोफेशन का दौर नहीं था। नौशाद साहब एक अपनी याद में बताते हैं कि उनके पास रफ़ी साहब को देने के लिए, उस नगमे के लिए पैसे नहीं थे और जब उन्होंने वो फिल्मों में नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने वो गज़ल सुनी तो उन्होंने कहा कि इतनी सुंदर गज़ल तो मैं इसके लिए कुछ लेना भी नहीं चाहता, मैं इसे दिल से गाना चाहता हूँ। और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उस गज़ल को गाया। आप सब ने सुना होगा, है मुसव्विर तू मेरे यार की तस्वीर बना। तो ऐसे थे रफ़ी साहब और वास्तव में उनकी आवाज़ में इतनी दिलकशी थी। वहीदा रहमान जी को एक फिल्म में नीलकमल में दिखाया गया कि जब वो उनकी आवाज़ सुनती तो उठ के जाने लगती हैं और उतनी शिद्दत से वो गीत गाया था उन्होंने, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। और ऐसा था कि जब हम छोटे छोटे थे उनको गुरु भी मानते, आदर्श भी और आइडियल भी। ये कहें कि उनको सुनकर मैंने लिखना सीखा, एक कलमकार का तब उदय हुआ। और जब बचपन में थे तो ट्रांजिस्टर हुआ करता था, बाबूजी नगमे सुना करते थे, गीत सुना करते थे। तो जब छाया गीत आता था और उनकी आवाज़ आती थी तो हम लोग सो जाते थे। यूपी में जल्दी सो जाते हैं और अचानक नींद खुल जाती थी और रफ़ी साहब की आवाज़ सुनने लगती थी, उसमें खो जाती थी। तो ये जबकि गानों की और शायरी की समझ भी नहीं थी, उस समय की बात है। तो उसी को मैंने ध्यान में रखकर फिर जब मैं लिखने लगी कवित्री में, तो मैंने 4 मिसरे उनकी आवाज़ के लिए कहे। सुनिएगा, आप सबकी दुआएं मिलें कि कहीं देखा नहीं ऐसा किसी भी साज का जादू, मेरे दिल को लुभाता है तेरे अंदाज का जादू। कभी तो चंद लम्हे सुनते सुनते सो भी जाती हूँ, कभी सोने नहीं देता तेरी आवाज का जादू, कभी सोने नहीं देता तेरी आवाज का जादू। बचपन से एक ख्वाहिश थी कि जब बड़े होंगे तो जाकर मुंबई में, किसी हीरो हीरोइन से नहीं थी, लेकिन लगता था कि जाऊंगी और रफ़ी साहब के कदमों में गिर जाऊंगी। उनकी वो जो मन में एक श्रद्धा थी वो कैसे प्रकट हो, ये सोचते थे। लेकिन कहीं जब बहुत छोटे से थे, 4 साल के 5 साल के, उस समय 84 में ऐसी खबर आई रेडियो में और तब मतलब घर घर रोया था। और आप सब जानते हैं क्या नज़ारा था। किसी ने सच ही कहा है कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। आज उनकी आवाज़ ही नहीं, सफ़र में या जीवन के किसी पड़ाव में जब हम कहीं तनाव में होते हैं तब कहीं, क्योंकि तब जो कंपोजिशन की जाती थी वो कहीं रागों से निबद्ध होती थी और कहीं ना कोई रागों की प्रतीक्षाया उसमें रहती थी। एक गीत आप सबके लिए आज, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए इस छोटी सी कलमकार की स्वरांजलि, और वो गीत रखती हूँ। ये गीत मेरे पतिदेव को भी बहुत पसंद है, क्योंकि जब वो मानते नहीं हैं तो यही गीत मैं गाती हूँ उनके लिए। तो गीत आप सबके लिए सुनिएगा कि 1964 में बनी फिल्म पुनर्मिलन से। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ
गई हो तो टल जाएगी, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। हमने माना कि छाई है काली घटा, गोरे गालों से गेसु हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। गम ने छेड़ा हमें, तुम न छेड़ा करो, जो तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो, मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। तो मित्रों, आज कुछ त्रुटियां भी होंगी क्योंकि वो तो सुरों के बेताज बादशाह थे और उनके गाए हुए गीत गाना वैसे ही है जैसे सुर को दिया दिखाना। तो फिर भी एक ये मन की श्रद्धा थी, स्वरांजलि उन्हें समर्पित की। आप सबको कैसे लगी आज की ये प्रस्तुति, आप सब जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें और देखते रहें स्वरांजलि चैनल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली गीत, गजल, कविता या किसी सांगीतिक प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आप सब सुधीजनों को प्यार भरा नमस्कार।